हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो आज जो है हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 67। तो कल जो है मैंने अनअकैडमी पे अपना सेकंड लेक्चर जो है ले लिया था, सेकंड लाइव लेक्चर। कल बहुत मज़ा आया, ठीक है। कल बहुत मज़ा आया और बहुत से बच्चे भी आए थे। जो नए आए थे वो अगले कल वाले लेक्चर में आ जाओ, ठीक है। कल हुआ था और कल है, ठीक है। तो कल शाम 7 बजे अनअकैडमी ऐप पर आ जाना, ठीक है। फिर से एक बार पोल खेलेंगे, लीडर बोर्ड पे कौन आएगा देखेंगे, और एमसीक्यू के थ्रू जो है हम पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम फिजिक्स नहीं सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री नहीं, हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजी। और यार लाइक करो यार, इतने व्यूज़ मतलब एक दिन में 300-400 व्यूज़ तो आ जाते हैं नॉर्मल एक टेस्ट के लिए, लेकिन लाइक कितने होते हैं? 15-16। इतना हर रोज़ सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ लाइक करते जाओ गाइज। ओके। Presence of bundle sheath is an characteristics of easy MCQ photosynthesis, कार्बन ऑक्सीडेशन पाथवे, C2 पाथवे, C4 पाथवे, ठीक है। C4 पाथवे में बंडल शीथ सेल्स होती है, ठीक है। क्रैंस एनाटॉमी होता है उनमें, मेजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल अलग अलग इसमें होते हैं। सो C4 पाथवे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द केस ऑफ भोपाल ट्रेजेडी? अरे ये कल वाला MCQ है, कल भी यही था। मिथिल आइसोसाइनाइड गैस लीकेज लीकेज टुक प्लेस, थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स डाइड, रेडियो फेल आउट इनग्लफ्ड भोपाल, ठीक है। रेडियो एक्टिव नहीं, वहाँ पे गैस लीक हुआ था, ठीक है। ये अपना इसमें दिया है इन्वायरमेंटल इश्यूज में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द सेक्शनल ऑफ, ये क्या है ऊपर है पूरा इरेक्ट है, देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल चैलाजा एक ही इसमें है, तो ये ऑर्थोट्रोपस हुआ। थोड़ा सा आउट ऑफ है, ये अपने इसमें नहीं है, ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ बुक है। डी ऑप्शन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द मेमोरी ग्लैंड इज, तो सबसे पहले क्या होता है? एरियोला होता है, एरियोला के बाद मेमोरी एम्पुला होता है, एम्पुला के बाद मेमोरी डक्ट होंगे, डक्ट के बाद एल्विला होंगे और एल्विला के बाद लोब होंगे। सो आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। एरियोला के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद वो होगा। सो एम्पुला, मेमोरी डक्ट, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी एल्विला, देन मेमोरी लोब। सो मतलब ये क्या है? बाहर से अंदर तक है, ठीक है। बाहर से अंदर तक सीक्वेंस ये ऐसा है। यहाँ पे अंदर से कोई बाहर दिया है, लोब से शुरुआत हुआ, ठीक है। मेमोरी लोब्स, मेमोरी डक्ट, एल्वेला पहले आना चाहिए फिर डक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत है। बाकी तो नहीं आता है, एम्पुला मेमोरी लोब नहीं आता है, मेमोरी डक्ट आता है पहले। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डायग्राम दिए अपने बुक में, एनसीईआरटी में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में, देख लेना एक बार। द बिलो पाथवे इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है ये? जर्निल डाइफॉस्फेट, फाइटोजीन, जीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, बेटा कैरोटीन, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन एक प्रो विटामिन ए किस में ऑब्जर्व किया जाता है? गोल्डन राइस में, ठीक है। प्रो विटामिन ए वाला राइस, गोल्डन राइस वाला हमने जेनेटिक के थ्रू प्रिपेयर किया था, वो उसमें होगा बीटा कैरोटीन, प्रो दैट इज अ प्रो विटामिन ए। ये अपना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी नहीं, enhancement in food production. Among the following, increase in body mass can be taken as criteria for the growth in living organism, in non-living, both 1 and 2. Yes, both 1 and 2, ठीक है। इसलिए ये जो है ये क्या नॉट अ डेफिनाइट फीचर है ग्रोथ, क्योंकि नॉन लिविंग में भी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होती है, तो दोनों में क्राइटेरिया लिया जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स आर नॉट एंटेगोनिस्ट, मतलब क्या अपोजिट टू ईच अदर नहीं है? पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, अल्डोस्टेरॉन, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, रिलैक्सिन, इनहिबिन। तो देखो ये जो टॉपिक है ना, अगर आपको हार्मोनल में दिक्कत आ रही है ना, हार्मोन्स में बहुत कंफ्यूज हो रहा है, तो कल आ जाओ अनअकैडमी पे 7 बजे। मैं हार्मोनल हैक आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। हार्मोन थ्रू द MCQs आपको सिखाने वाला हूँ। सो विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स विच आर नॉट एंटेगोनिस्ट और हैविंग अपोजिट इफेक्ट्स टू इच अदर? पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन अपोजिट काम करते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, अल्डोस्टेरॉन ब्लड प्रेशर में, ठीक है। अल्डोस्टेरॉन बढ़ाता है, एट्रियो नाइट्रोरेटिक फैक्टर थ्रू द हार्ट कम करता है, रिलैक्सिन, इनहिबिन एक ही काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इफ द सीडलिंग्स आर ग्रोन इन द डार्कनेस, ठीक है। डार्कनेस में, अरे ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगर डार्कनेस में हम कोई भी सीडलिंग डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसकी ग्रोथ होने लगेगी, लेकिन उसको लाइट चाहिए होगा, तो जहाँ पे भी उसको लाइट दिखाई दे रहा होगा तो वो उसकी तरफ जो है जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि
अगर हम कोई प्लांट लाइट में रख दे या डार्क में रखे, ठीक है, दूसरा प्लांट, तो डार्क वाला ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा लाइट वाले से, ठीक है। सो दे आर द टॉलर देन द ग्रोन इन द लाइट, ठीक है। ये क्या एवेना कर्वेचर टेस्ट जैसा है, ठीक है। ऑक्सिन का फंक्शन, ऑक्सिन का नाम लेते हैं, ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ईबीए। सो देखो ऑक्सिन जो है कैरोटीनॉइड टर्पी, इंडोल, इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं ना अपन उसको, ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। सो एक 1 का डी किस में दिया है, बी और सी में दिया है, तो ए और सी तो छोड़ दो, ठीक है। गिब्रेलिन, मोस्टली गिब्रेलिन जो होता है टर्पीन्स होता है, ठीक है, दे आर द टर्पाइंस, बेसिक स्ट्रक्चर उनका। साइटोकाइनिन का एडेनाइन होता है, ABA का कैरोटीनॉइड होगा। सो गिब्रेलिन का टर्पीन्स 2 का सी, डी ऑप्शन में दिया है, 3 का ए दिया है, जी हाँ, ABA बी दिया है। चलो तो आंसर मिल गया, ठीक है। ये थोड़ा सा उनका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक आयन डज नॉट अकर एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एंजाइम। मैग्नीशियम तो होता है, कॉपर भी देखा है, जिंक तो ऑक्सीजन में ही होता है, देन सिल्वर, ये जो सिल्वर ही होता है ना, या वो सिल्वर नहीं होता है मोस्टली एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आई थिंक, एंजाइम में देख लेना। Which, when breastfeeding is replaced by less nutritive fluid, low in protein and calories, the infants below the age of 1 year which is likely to suffer from marasmus, ठीक है। बिलो 1 ईयर मैरासमस होता है, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है 3 ईयर्स के एंड अबव के, उसमें क्वेश्चर होता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है आपने। द लीफ पिलिंग ऑफ ट्रेड्सकैंटिया, ठीक है, ट्रेड्सकैंटिया is kept in a medium having 10% NaCl. After few minutes, if you observe the leaf fill under the microscope, we are likely to see. देखो अगर ये ट्रांस क्या ये, हाँ, ट्रेड्सकैंटिया का लीफ रखेंगे हम किसमें, 10% NaCl में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका साल्ट आयन जो है बिगड़ जाएगा, ठीक है। जो लीफ होगा और जिसका वाट वो इसमें डालेंगे, दैट इज वो जो सोल्यूशन है NaCl वाला, ठीक है, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब उसका साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू द लीफ, ठीक है। सॉरी, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, कम होगा कंपेयर टू द लीफ। वाटर कॉन्सेंट्रेशन, एक मिनट मैं कंफ्यूज हो गया, या देखो क्या होगा, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू द लीफ, ठीक है, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे कम होगा, ठीक है, सही बोल रहा था, वाटर कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे कम होगा, और लीफ के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो क्या होगा कि लीफ में का वाटर जो है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करने लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सेल जो होंगे उसमें से वाटर जो है बाहर जाने लगेगा, और सेल जो है श्रिंक होते जाएंगे, ठीक है। उसमें का क्या हो जाएगा, वाटर जो है लॉस होना जाएगा और प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा उसका। सो क्या देखेंगे हम, एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, नॉर्मल सा फिनोमेनन है। The malarial parasite can be best obtained when from a patient an hour before the rise of temperature, when temperature rises with the रीजर। जी हाँ, देखो टेम्परेचर क्यों आता है ऐसा, ठीक है, रीजर की तरह क्यों आता है मलेरिया में, जब जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, गैमेटोसाइट्स होते हैं इन आरबीसी, वो बर्स्ट करते हैं आरबीसी, हीमोजोइन रिलीज होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है और वो आरबीसी के बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और वो मेरोसाइट्स बन जाते हैं। तो वो आरबीसी के जैसे बाहर आते हैं तो हम टेस्ट ले लेंगे ब्लड की, तो वो जल्दी समझ में आ जाएंगे, ठीक है, तो जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे, पैरासाइट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई व्हेन टेम्परेचर राइजेस विद रिगर वी शुड गेट चेक्ड। अमाइनो सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ amniotic fluid, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन चैप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, पेरिपेटस, किंग क्रैब, स्पिनोडॉन, आर्चियोप्टेरक्स। तो किंग क्रैब तो है, स्पिनोडॉन, पेरिपेटस, ओके, आई थिंक आर्चियोप्टेरक्स इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, या आर्चियोप्टेरक्स इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, ठीक है, इकोलॉजी में देख लेना, वो कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और डायनासोर में की। रीड द फॉलोइंग मैचेस, अभी वो एक्सटिंक्ट हो गया है। रीड द फॉलोइंग मैचेस रिगार्डिंग द प्लासेंटेशन, एग्रीमोनी, एक्साइल, चाइना रोज, फ्री सेंट्रल, लेमन, फ्री सेंट्रल, मस्टर्ड, पराइटल। देखो एग्रीमोनी और मस्टर्ड में पराइटल होता है, ठीक है, क्या होता है उनमें, पराइटल होता है,
लेमन में एग्जाइल होता है, तो वो भी गलत है। चाइना रोज में फ्री सेंट्रल नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक मस्टर्ड इज अ राइट यहाँ पे। ठीक है, पराइटल दिया है उसमें, तो मस्टर्ड में पराइटल होता है, एग्रीमोनी में भी होता है मोस्टली। सो 4 ऑप्शन। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, नो। कीमोसिंथेसिस, नो। बायो ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंपल एमसीक्यू, आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड्स इज अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज उनमें प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है उनकी। सो डी ऑप्शन, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। द लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेई इन द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेई इन मैन इज सर्वाइकल 8, थोरासिक 12, लंबार 4, सैक्रम 1, नो। क्या होता है? C7 होता है। ठीक है, C7T12 L5 S5 C1। ठीक है, उसका फॉर्मूला है। तो एस में कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन वो एक ही बोन फ्यूज करके फॉर्म करता है। कोकेजियल में 4 होते हैं, लेकिन वो एक ही फॉर्म करता है। सो टोटल यहाँ पे देखो, डी ऑप्शन में दिया है 33 बोन्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। लोकोमोशन चैप्टर में दिया है। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस इज यूजुअली रेफर टू द डैमेजेस कॉज्ड बाय रेडिएशन। ठीक है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ये रेडिएशन के डैमेज जो है मेजर करता है, मोस्टली रेफर करता है। सो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज में दिया होगा, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन वो कॉमन फिनोमेनन है। वी व्हाट इज द टोटल गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? क्या हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, 2 पायरुवेट से लैक्टेट बन रहा है, मतलब लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म है। तो लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म में जो यहाँ पे देखो NADP जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पे वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं। तो यानी कि ग्लाइकोलिसिस में जितना नेट गेन होगा ATP का, उतना ही होगा। मतलब 2 ATP नेट गेन होता है, टोटल तो 4 होते हैं, लेकिन 2 इसमें से यूटिलाइज भी किए जाते हैं, तो 2 ही होगा। तो आंसर क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, बी ऑप्शन। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड है, रिस्पिरेशन पे डिपेंड है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज इंसुलिन। ह्यूमुलिन करके नाम को करते हैं हम उसका। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आ जाओ कल हैक सीखेंगे। इफ ऑल नाइट्रोजनस एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड देन देयर विल बी नो, क्या होगा? नाइट्रोजनस एंजाइम नहीं होगा तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन लिग्यूम्स नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये जो एंजाइम्स है वो लगता है, ये कंपलसरी। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर, उसका पॉडकास्ट आ गया है, सुन लेना। इन नेगेटिव पर्सन को रिप्रेसर बाइंड्स विद रिप्रेसर। देखो, नेगेटिव ओपेरॉन में क्या होता है? ठीक है, नेगेटिव ओपेरॉन में रिप्रेसर जो है वो खुद फ्रीली, रिप्रेसर जो है ओपेरॉन से वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसको एसोसिएशन बनाना पड़ता है को रिप्रेसर के साथ, और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑपरेटर के जा पे लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? जो अपस्ट्रीम हो जाता है 3 लाख जीन्स का। ठीक है, और वो जो फोर्थ जीन जो होता है वो एक्सप्रेस करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन के लिए वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके थ्रू जो है वो पूरी प्रोसेस जो होती है, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाती है, वो रुक जाती है। ठीक है, RNA पॉलीमरेज का जो फंक्शन है वो रुक जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से है, क्या होता है कि को रिप्रेसर बाइंड्स विद द रिप्रेसर होता है मोस्टली नेगेटिव ओपेरॉन में। 2 ओपेरॉन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव में ये होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गन्स रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड ओनली? दैट इज स्प्लीन। ये भी फिर से एक बार, बहुत बार रिपीट हुआ है। वाइट टर्न्स इनटू सोर, वाइट सॉरी यार, चश्मे की वजह से प्रॉब्लम होता है। वाइन टर्न्स सोर बिकॉज ऑफ, क्यों सोर बन जाती है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किससे बनता है? दैट इज एसिडोबैक्टर एसिड से। एसिडोबैक्टर एसिड इज एन ऑब्लिगेट एरोब। ठीक है, ऑब्लिगेट है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और सॉइल कैन होल्ड, गुड सॉइल के टर्म रिलेटेड ढूंढना है हमें। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉइल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और सॉइल कैन होल्ड, इट्स कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी। जी हाँ, सही बात है। द लोमी सॉइल हैज हाई फील्ड कैपेसिटी एंड इट हैज मोर अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, कैपिलरी वाटर ज़्यादा होता है उसमें, लोमी सॉइल में। ठीक है, इसमें आपने इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में दिया है, और बायोटिक फैक्टर्स में। ग्रेविटेशनल वाटर इज रनवे वाटर, तो इसका गुड सॉइल से कुछ लेना देना नहीं। कैपिलरी वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रोस्पोर्स ऑफ द सॉइल एंड द वाटर इज अवेलेबल इन टू प्लांट रूट्स। तो देखा, कैपिलरी वाटर जो है वो अवेलेबल होता है प्लांट रूट के लिए। तो दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट है? ए करेक्ट है, एंड डी, बी ऑप्शन।
ज्यूरासिक पीरियड ऑफ द मेसोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्न्स थे, उसमें ये था वो था, ठीक है। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स थे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का एरा था वो मोस्टली, एंड फर्स्ट बर्ड्स भी वहीं पे एपर हुए थे, ठीक है, सही बात है। सो ए पे ही ऑप्शन मिल गया इवोल्यूशन चैप्टर में। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग बींग्स इज ड्यू टू म्यूटेशन, नो। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, जो हमें डाइवर्सिटी आजकल दिखती है आजू बाजू में, क्यों है? क्योंकि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस जो है उसमें हुए हैं, ठीक है। लॉजिकल एमसीक्यू इवोल्यूशन बी ऑप्शन। रेनडियर मॉसिस क्लैडोनिया, ये भी हमने बहुत बार सॉल्व किया है, ठीक है। मोस्टली फॉलियोस लाइकेंस का टाइप है ये, और रेनडियर खाते इसे, तो इसलिए क्लैडोनिया नाम दिया है। रेनडियर मॉस के भी कहते इसे, थोड़ा आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन था वो। इफ सम रीजन फॉर सम रीजन वास इफ्रेंशिया इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक्ड, द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। देखो वासा इफ्रेंशिया जो है मोस्टली किस में खुलता है? इपिडाइडमिस में, ठीक है। तो वासा रेक्टा कहाँ किस में होता है? सॉरी, वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस से वासा इपिडाइडमिस में स्पर्म जो है नहीं जा पाएंगे अगर हम वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाए तो। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट, रिप्रोडक्शन। Read the following statements 1, 2, 3, 4 and select the right choice with respect to coconut. The fruit is developed from inferior ovary. No, superior होती है I think. The middle fleshy mesocarp is readable. No, mesocarp is not readable in coconut. Fibrous होता है mesocarp. The fruit is known as drupe. जी हाँ सही बात है. Endocarp is stony. Endocarp तो stony होता है. तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 and 4 are the correct. Morphology of flowering plant. Diapteris meiosis occurs at the time of spore formation, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के टाइम जो है मियोसिस होता है मोस्टली फेदरगैम्स में। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग गिवन डायग्राम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर? यहाँ पे ए डी जनरेट हो रहा है, बी जो है बड़ा हो गया है, न्यूक्लियस भी है, सी डी जो है वो अपना एंडोस्पर्म है, क्योंकि अभी फर्टिलाइज होने के बाद ये डायग्राम है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है? डी क्या है? तो एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। सो सी ऑप्शन, क्योंकि डीजनरेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, डीजनरेट हुआ भी है देखो, तो इसीलिए ये जो है आफ्टर फर्टिलाइज एम्ब्रियो है। द गिवन फिगर शोज दैट देयर इज द वेलोसिटी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कर्व्स ऑफ द एंजाइम रिएक्शन एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स जो होगा ना वो नॉर्मल होगा, क्योंकि क्या होगा उसमें कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा उसका जैसे रेट बढ़ता जाएगा एंजाइम का एक लेवल तक, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो एक्स नॉर्मल, वाई में क्या थोड़ा कम हुआ है तो मोस्टली कॉम्पिटिटिव होगा, और नहीं नॉन या कॉम्पिटिटिव होगा वाई में, और जेड जो है वो बहुत कम होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में तो वहाँ पे सेम होता है उनका स्ट्रक्चर, एंजाइम जैसा होता है और वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम को पाथवे। नॉन कॉम्पिटिटिव में दूसरी जगह ही लगता है लेकिन वो फिर भी ब्लॉक कर देते हैं। सो दैट्स वाई उससे कम ज़्यादा अफेक्ट होता है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स में से, ये ग्राफ नहीं दिया है। Eli Lilly is an African company is famous for, अभी सॉल्व किया हमने MCQ, that is preparing 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in a plasmid of E. coli to produce insulin. Which of the following sequence represent a possible pathway in the production of in production of secretory protein? Which of the following sequences represent possible pathway? तो सिक्रेटरी प्रोटीन के लिए सबसे पहले राइबोसोम चाहिए, तो राइबोसोम्स चाहिए के लिए सबसे पहले राइबोसोम्स चाहिए, ठीक है। राइबोसोम्स में क्या होगा? फिर सिंथेसिस होगा राइबोसोम्स का या फिर प्रोटीन्स का, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक उसे कैरी करेगी, उसे गोल्गी एपरेटस तक पहुंच जाएगी, गोल्गी एपरेटस उसे कैरी करेगा और फिर सिक्रेट करेगा, ठीक है, एज ए वेसिकल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे होता है, राइबोसोम्स, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो ढकेल दिया जाएगा, गोल्गी बॉडी उसकी मोस्टली आउटर कवर लगाएंगी उसको और बाहर निकालेंगी। सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में का क्वेश्चन था वो। व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फर्न एंड एक्सलेंट बायोफर्टिलाइजर? एक्वेटिक फर्न एंड एक्सलेंट बायोफर्टिलाइजर दैट इज एजोला, ठीक है। एक्वेटिक फर्न है एजोला, और एक्सलेंट बायोफर्टिलाइजर नाइट्रोजन डिस्क्रिप्शन में हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एस्कोमाइसिट्स, ठीक है। एस्कोमाइसिस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है चूज करना है। माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली, okay, they have sac like structure in which karyogamy takes place,
रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स फ्लूटनिंग बॉडी फॉर्म्स कोनिडिया। कोनिडिया जो है मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इक्वेशनल डिवीजन होता है ना कि रिडक्शनल, सो दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। अपने इसमें दिया है सेकंड चैप्टर में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन क्लास 11th। बाय द रेडिएशन ऑफ ऑल नाइट्रोजनस एंजाइम्स सेल्स आर इनएक्टिवेटेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अकर। नाइट्रोजनस एंजाइम्स इनएक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होगा या नहीं, ठीक है। लेग्यूम में फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करने के लिए ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये होगा या नहीं, सो दैट्स वाई। देन कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रेट होगा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन टू लेग्यूम्स होगा, लेकिन कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट भी होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके लिए बैक्टीरिया लगते हैं, नाइट्रोबैक्टर, नेक्ट्रो, ठीक है। सो सिर्फ क्या नहीं होगा, 3 जो है नहीं होगा, फिक्सेशन जो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए जो है एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चूज द मिसमैच पेयर। आईजी इज द मोस्ट अबंडेंट बॉडी, यही कल सीखा हमने गाइस, ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे। मेजर एंटीबॉडी इज इन सिक्रेशन सच एज सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क, जहाँ आईजी है, ये भी कल सीखा हमने। IgD plays important role in protecting another pathogen from invade through the gust and respiratory mucosa. No, I don't think so. ठीक है। Then IgE most abundant and latest isotope which plays important role in hypersensitivity, ठीक है। तो right option is DC option। मोस्टली इसका फंक्शन जो है अब तक तय नहीं हुआ है, ठीक है, विटामिन डी का, विटामिन डी बोल रहा हूँ, क्या है वो, IgD का। गिवन बिलो इन द डायग्राम ऑफ द गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, जू स्पोर्स लग रही है मेरे को, बायफ्लैजिलेट है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, तो जू स्पोर। यहाँ पे 2 ऑप्शन में आप मोस्टली कंफ्यूज हो गए, दैट इज कैलामिडोमनास एंड क्लैडोफोरा। लेकिन कैलामिडोमनास में देखो यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं, ये जो टेल रीजन है ना, वहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 डॉट्स नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा, क्लैडोफोरा, ठीक है। आइसोगैमस कंडीशन क्लैडोफोरा में पाई जाती है और उसके गैमेट जो है ऐसे दिखते हैं, तो हमें ऐसे दिखते ये पूछा गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्लैडोफोरा, नहीं तो कैलामिडोमनास भी आ जाता था। राइबोसोम्स आर द पार्टिकल्स अबाउट 200 एंगस्ट्रॉन यूनिट्स इन डायमीटर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड RNA। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड RNA इन यूकैरियोट्स इज 60 to 40%, ठीक है। प्रोटीन का कितना होगा, 40% और RNA का 60%, डी ऑप्शन। Choose the incorrect statement about the cockroaches from the following. Antennae have sensor receptors and help them monitoring environment. जी हाँ। Their head is formula the future of 6 segments which is really show mobility in the all direction of flexible neck. जी हाँ। The first appear wings arise from mesothorax and the second arise from their metathorax. जी हाँ, सही बात है। In males, genital pouch chambers lies at the end of abdomen bounded ventrally. वेंट्रल नहीं डॉर्सली होता है, ठीक है, तो ये गलत है। देखो एक एक शब्द चेंज किया है सिर्फ इसमें, इसलिए सब पढ़ना पड़ा। 2 फोटोसिंथेसिस कंपाउंड इन द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ ऑप्शन एंड रेटिनॉल, ठीक है, बी ऑप्शन। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सॉरी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट। Which of the following statements regarding the enzyme inhibition is correct? Non-competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding large amount of substrate. No. Competitive inhibition is seen when the substrate comprises with the enzyme for a binding to the inhibin protein. Competitive inhibition is seen when substrate and the inhibitor complete, ठीक है। कंपेरेटिव इनहिबिशन का होता है जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है एक ही एंजाइमेटिक साइड के लिए क्या कर रहे होते हैं, कंपीट कर रहे होते हैं। सो सी जो है मुझे मोस्ट करेक्ट लगा। इन द गिवन DNA सेगमेंट ATJ, ACC, AGG, AGC, TCA, ACA, द फर्स्ट पेयर इज म्यूटेटेड, इफेक्ट ऑफ द अकॉर्डिंग टू द DNA सेगमेंट विल रिजल्ट इन। देखो अगर कोई भी बेस पेयर चेंज होती है, ठीक है, एक बेस पेयर मतलब 3 कोडॉन चले गए, ठीक है, तो उस 3 कोडॉन के लिए जो अमीनो एसिड ये करता था वो वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, कोड करता था वो अमीनो एसिड वहाँ पे नहीं रहेगा, उसकी जगह पुराने आ जाएंगे या फिर नए आ जाएंगे सीक्वेंसेस, तो उसकी जगह वो जो है अमीनो एसिड्स रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट अमीनो एसिड में मोस्टली चेंज होगा, क्योंकि 3 कोडॉन एक एंटीबॉडी के लिए मोस्टली क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्रीरिप्रोडक्टिव। देखो जब भी रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा हो
पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन से या फिर प्री पॉपुलेशन से, तब समझ लेना का कि ग्राफ जो है ऐसा आएगा, ठीक है। और ऐसा किस में आता है, मोस्टली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आता है, ठीक है। पॉपुलेशन कम कम हो रहा था उसमें आता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द गिवन पेडिग्री। यहाँ पे मेल जो है अफेक्टेड नहीं है, लेकिन मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है। यहाँ पे भी मेल यहाँ पे देखो इक्वली अफेक्टेड है फीमेल, ठीक है, दोनों तरफ। और इनका जनरेशन देखोगे तो दोनों बच्चों को यहाँ पे देखो 6 लिंक्स हो गया, यहाँ पे दोनों को अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स लिंक डिसऑर्डर, एक्स लिंक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो कि इट्स नॉट एक्स लिंक। यहाँ पे पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है और हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, अफेक्टेड है विथ सेम जीनोटाइप, ठीक है, विथ सेम जीनोटाइप ऑफ मदर। तो यहाँ पे उसको कहेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। जब तक वो रिसेसिव होता है तब तक दिखता नहीं, लेकिन हाइब्रिड तो बहुत आए थे उनके। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द वैस्कुलर कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन, किस में एक्टिव होता है, इनर साइड ऑफ, ठीक है, इनर साइड ऑफ जाइलम, जाइलम में वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और क्या करता है, सेकेंडरी जाइलम जो है प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। बी ऑप्शन। द एक्सटिंक्ट सबस्पीसीज ऑफ जेब्रा क्वाग्गा एंड was found in, zebra quagga was found in mostly in साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है, क्वाग्गा एंड जेब्रा। what happens during the vascularization of the plants, the differentiation of procambium is immediately followed by the development of secondary xylem and phloem। तो यहाँ पे देखा जाए तो जब भी देखो वेस्कुलराइजेशन हो रहा है, मतलब वेन्स फॉर्म हो रही होती है, तब क्या होता है कि प्लांट के ऊपर जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, ठीक है, तो वो जो है मैच्योर होने लगता है। उसी के साथ साथ जाइलम और फोइलम भी क्या होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं। सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर आर द फेवरेबल फॉर डिस्कशन ऑन ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन। जी हाँ, सही बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन विच अल्वेला इज हायर देन टिश्यू, सही बात है। देन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ सेकंड फोर्स थ्रू एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एज, सही बात है। इन एल्वेला PCO2 लो PO2 हायर एसोसिएशन CO2 फॉर कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। तो चारों के चारों राइट है, चारों के चारों के यहाँ पे क्या है, राइट लग रहे हैं मेरे को। तो या डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लांट्स इन हाइड्रोसियर इज, हाइड्रोसियर में क्या होता है, देखो सबसे पहले स्टेज आती है दैट इज रूट सबमर्ज स्टेज, जिसमें हाइड्रा वगैरह जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो घर बनाते हैं। फिर उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज आते हैं जिसमें algae वगैरह ग्रो बनाते हैं, ब्रायोफाइट्स बनाते हैं, पिस्टिया, आजोला, लेमा। देन रेड स्वैम्प स्टेज आता है जिसमें स्पेसीज ऑफ स्कॉर्पियस दिया है, ठीक है। देन वुडलैंड स्टेज आता है, वुडलैंड स्टेज क्या देता है, पॉपुलस, सेलेक्स, लैंटेना। सो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, और बाद में फिर फॉरेस्ट बन जाता है तो ओक आ जाता है उसमें, तो लास्ट वाला ओक बनने वाला है, ओके ओक बनने वाला है। तो बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। जी हाँ, बी ऑप्शन सिंपली दिया हुआ है। सो बी ऑप्शन इज राइट। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, आइज ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे क्या है, एनालॉगस ऑर्गन से, और एनालॉगस ऑर्गन से क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। तो डाइवर्जेंट सा नहीं, सॉरी, डाइवर्जेंट होता है, सॉरी हाँ, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, एनालॉगस से कन्वर्जेंट होता है और होमोलॉगस से डाइवर्जेंट होता है। सो यहाँ पे पूछा क्या गया है, कन्वर्जेंट क्या है, तो दैट इज वाई 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है। द सिंथेसिस ऑफ रिप्लिसोम टेक्स प्लेस
ड्यूरिंग विच द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। देखो रिप्लिजोम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होता है, तो एस सेल के पहले के स्टेज में वो तैयार हो रहे होंगे, ठीक है, वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो दैट इज G1 फेज। ये ऑप्शन लॉजिक लगाना है, सिंपल सिंपल डिवीजन सेल साइकिल। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ, किस किस की बात की बताती है, दैट इज मोस्टली ऑफ गट, आयरिश, गट तो नहीं होगा, देन हार्ट, एड्रेनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हार्ट, पैनक्रियास, थाइमर, लैक्रिमल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। तो आइज तो लैक्रिमल ग्लैंड से नहीं वाटर आता है, तो राइट आंसर विल बी मोस्टली हार्ट नहीं है, गिल्स नहीं है। सो देखो गट, आइरिस एंड यूरिनरी ब्लैडर तीनों जो है वो सिक्रेशन का काम करती है, और तीनों लाइन में क्या होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स ऑफ लिलिसी। लिलिसी के कौन से कैरेक्टर्स है, सो वो एक्टिनोमॉर्फिक है सबसे पहले, तो एक्टिनोमॉर्फिक है, और उसके बाद पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, उसमें सुपीरियर ओवली भी होती है, एक्साइल प्लासेंटेशन भी होता है। सो दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन है 58 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, दैट इज पेक्टोरल गर्डल का पार्ट कौन सा है, दैट इज लिनार्ड कैविटी। लिनार्ड कैविटी इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, हाथ, लोकोमोशन चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच alveolar walls are damaged due to the with respiratory substances discourage, that is emphysema, ठीक है, एम्फीसीमा की वजह से होता है, एल्वेलर वॉल्स डैमेज हो जाती है, सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन, बर्स्ट हो जाती है बाद में। जीन कंट्रोल्स हेरिडेटरी बट नॉट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस बट नॉट हेरिडेटरी, बोथ हेवी एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जी हाँ बोथ करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है और हेरिडेटरी भी कैरेक्टर्स फॉलो करता है, तो बी सी ऑप्शन। ड्यूरिंग द इंटरफेस द आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, आरएनए एंड प्रोटीन, G1 एंड G2 फेज में आरएनए जो है मोस्टली G2 में लिया जाता है, और R1 में प्रोटीन असेंबली होती है पूरी, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, बायोमोलिक्यूल्स। कैम्प पैथवे अपोर्स इन ड्रॉट कंडीशन, ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टिंग जीरोफाइट्स में होती है मोस्टली, जीरोफाइट प्लांट इसमें होते हैं, कैम्प प्लांट्स, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट पढ़ लेना एक बार। मोनेरियाज विथ कार्बन एंड नाइट्रोजन रिड्यूसिंग enzymes are, sorry, monomeres with both carbon and nitrogen reducing, that is heterocystis blue green algae and some photosynthetic bacteria, ठीक है, ये दोनों जो है मोस्टली कार्बन नाइट्रोजन रिड्यूसिंग एंजाइम्स है, सो बी ऑप्शन। सिकल सेल एनीमिया बाय चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन अल्फा चेन, चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन बीटा चेन, जी हाँ बीटा चेन में चेंजेस आते हैं, ग्लूटामिक एसिड जो है रिप्लेस किया जाता है बाय, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड मोस्टली चेंज किया जाता है उसमें बाय वैलाइन, सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट, बायोमोलिक्यूल्स। द वाइट फाइबर्स आर केमिकली फॉर्म्ड ऑफ कोलेजिन, कोलेजिन से बने हुए होते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू, एनिमल टिश्यू चैप्टर। द ट्रॉपिक लेवल ऑफ कस्क्यूटा और बेंचे एंड अल्बिगो इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। देखो जो फर्स्ट प्रिपेयर फूड करता है वो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि प्लांट, और जो प्लांट पर सीधा सीधा भिड़ जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं मोस्टली, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फर्स्ट कंज्यूमर, सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, दैट इज राइस, ठीक है, इसमें दो बच्चों कंफ्यूज नहीं होने का, राइस और मैंगो में, ठीक है, मैंगो का कम है राइस के बदले, तो राइस के सबसे ज़्यादा है वैराइटीज इंडिया में। द टेरिडोफाइट्स फोइलम इज विदाउट कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल और सी ट्यूब्स के अलावा होता है, सी ट्यूब्स है कि इधर नहीं है,
छोड़ दो, कंपेनियन सेल नहीं होता डाइकोट के स्टेम के फोइलम में। डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, हेटेरोस्टिलिंग मतलब अलग अलग साइज के स्टाइल बनाना, ठीक है, स्टाइल बनाना मतलब स्टाइल है रहना फ्लावर के, ठीक है। डिक्लाइनिंग देन यूनिसेक्सुअलिटी, तो यहाँ पे देखो यूनिसेक्सुअलिटी, डिक्लाइनिंग और हेटेरोसेक्स, ये जो है मोस्टली सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने का काम करते हैं, ना कि हेल्प करने का, ठीक है, हेल्प करने का। तो डी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। गिवन बिलो आर द 5 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द contrivances to ensure the cross pollination in plants. Okay, declining anther and stigma mature at different times different times in a bisexual flower, गलत बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लोरल जो होते हैं वो अनसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, वो किसी के पास जाते नहीं है। देन डाइकोगैमी में क्या होता है कि एंथर से स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, मतलब उल्टा दिया उन्होंने। प्रीपोटेंसी पोलंग्रेंस ऑफ सेम फ्लावर जर्मिनेट मोर रैपिडली ओवर द स्टिग्मा, तो प्रीपोगैमी का होता है बाहर के जो आए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रैपिडली होते हैं सिवाय अंदर के, तो ये गलत है। हेटेरोस्टाइली टू अदर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विथ डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टाइल्स, जी हाँ सही बात है। हेरिकोगैमी मैकेनिकल डिवाइस दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमें, करेक्ट कौन से, सो 3 and 4, sorry 4 and 5, 4 and 5 are correct. Then match the pair amphibia, chondrichthyes, cyclostoma. Which of the following is incorrectly matched दिया है, ठीक है। So amphibia, urinary bladder present, fertilization external, जी हाँ सही बात है। Then chondrichthyes, air bladder, operculum, operculum उसमें तो नहीं होता है, ठीक है, एयर ब्लैडर भी नहीं होता है, ऑस्टिक्स इसमें होता है, तो राइट ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन। द कलेक्शन ऑफ एन एलिलीज ऑफ एन ऑल जीन्स ऑफ कार्ट इज कॉल्ड अ जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है, सभी एलिलीज कलेक्ट करना, दैट इज जर्म प्लाज्म कनेक्शन। द हेटेरोजाइगस कंडीशन, द इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द एलिलीज इन अ फिनोटाइप इज एक्सप्लेन्ड बाय, दोनों आते हैं दोनों हेटेरोजाइगस में, दैट इज एबी ग्रुप कोडोमिनेंस। Which one of the following hormone stimulates the secretion of milk from the mother beast when he was baby sucking, that is oxytocin, ठीक है। अभी ये सारे एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, टाइम बहुत हो चुका है। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। देन ऑब्स्टेकल टू लार्ज स्केल ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन्स इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, टी लिम्फोसाइट्स वाली, दैट इज बी ऑप्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज, कल ही देखा हमने अनअकैडमी पे। तो हार्मोन रिलीज बाय द pineal gland of the human brain is concerned with diurnal rhythm of the body, that is sleep awake cycle, B option, chemical control and coordination. The foreign DNA and the plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using ligase, ये अभी सीधा सीधा है क्वेश्चन एक एक से। टू विच ऑफ द फॉलोइंग बंडल ऑफ हिस पासेस स्टिमुलस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज क्या होता है, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स में जाता है, सी ऑप्शन। फ्लावर इन एंजियोस्पर्म इज मॉडिफाइड reproductive shoot, okay, possess different floral appendages, have a floral appendages which are modified leaves, more than one option is correct। तो यहाँ पे देखो इट्स अ रिप्रोडक्टिव शूट तो है, सही बात है, और यहाँ पे फ्लोरल appendages तो है विच आर मॉडिफाइड लीव्स, ये भी सही बात है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below except it should be able to express it in form of the Mendelian character, जी हाँ, it should be able to generate its replica, जी हाँ, it should be stable structurally but not chemically, no, ये structural chemically दोनों जरा stable होना चाहिए। Which of the following combinations of the character is true for slime molds? Slime molds क्या होते हैं, they are the saprophytic होते हैं, प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स होता है, ठीक है, जैसा कि अभी बी और डी में दिया है। स्पोर्स डिस्पर्स बाय एयर करंट सही है, ना कि वाटर में, सो दैट्स वाई 84 का डी होगा। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स क्या होता है, ये पोलन की एंट्री जो है गाइड करता है, इजी है, आज का पेपर थोड़ा सा भी इजी लग रहा है अब तक तो।
ओके फिर से अभी देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया. द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज अ 3 लेयर्स ऑफ द दैट इज मेसोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. नो, पेरीमेट्रियम होता है वहाँ पे, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो यहाँ पे ये गलत है. एंडोमेट्रियम इज ए इनर ग्रैन्युलर लेयर दैट हैज लाइंस यूट्राइन कैविटी. जी हाँ. मायोमेट्रियम इज ए मिडल थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल विच एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी. दैट इज करेक्ट. एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. दैट इज करेक्ट. तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे? करेक्ट स्टेटमेंट्स फर्स्ट छोड़ के सब 2, 3, 4 सी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कॉस्मिड कंटेन्स जीन कोडिंग फॉर वायलर प्रोटीन. नो, कॉस्मिड क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी होता है. ठीक है, मतलब हाइब्रिड प्लाज्मिड होता है. तो प्लाज्मिड लाइक रिएक्ट करता है, वो रिप्लिकेट्स लाइक प्लाज्मिड होता है. बाकी कुछ नहीं, बाकी सब प्लाज्मिड के कैरेक्टर उसमें होते हैं, लेकिन वायरल प्रोटीन के लिए जीन उसमें नहीं होता है. ठीक है, तो दैट इज इनकरेक्ट. पहले इसमें मिल गया. In monocotyledon saint, the endosperm is separated from the embryo by a distinct layer is known as alluring layer. ठीक है, easy है. Pick out the correct statement. Color blindness is a sex-linked recessive gene disorder. Okay, सही बात है. Klinefelter syndrome is 18th chromosomal trisomy. जी हाँ, सही बात है. Phenylketonuria is autosomal dominant gene. No, autosomal recessive gene है, ये गलत है. Down syndrome is due to aneuploidy. That is correct. तो यहाँ पे 1, 2 and 4 are correct. That is the option. An advantage of excreting nitrogenous wastage in the form of uric acid is that uric acid can be excreted in almost solid form. जी हाँ, almost solid form without water loss कर सकते हैं. So that is correct. तो यहीं पे जो है हमने 90 MC को सॉल्व कर लिए है. तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. ठीक है, और एक बात, मेरा दूसरा एक चैनल है एंटरटेनमेंट का चैनल. ठीक है, उसकी लिंक मैंने नीचे दी है. ई कट्टा नाम की चैनल है, वहाँ पे मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ. ठीक है, तो नॉट आंसर्ड 4 दिए है इसमें. 1 मिनट देखिए एक बार कौन से, चलो जान दो अभी. ठीक है, मैंने सबके आंसर तो बताया आपको, तो सबमिट कर देता हूँ जल्दी में. शायद छूट गए कुछ आंसर करना. सो मोस्टली ये पेपर तो ईजी था. स्कोर जो आपका होना चाहिए वो मोस्टली होना चाहिए 320 के अबव. 320, 330 के अबव होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं था. पेपर इजी था. 1-2 क्वेश्चन ही थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप थे, बाकी तो पूरा एनसीईआरटी बेस है, तो बहुत इजी था. 320, 330 अबव तो आना चाहिए. और कल आ जाओ फिर अनअकैडमी पे. अगर आपने अनअकैडमी में मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो. ठीक है, अनअकैडमी में सर्च कर लो, डॉक्टर शुभम मोड़िया नाम आ जाएगा. फॉलो कर लो, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करो. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. ये 346 तो मेरा तीनों पिछले 3 टेस्ट से यही मार्क आ रहे. क्या हो गया क्या मालूम. ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं इतना काम बढ़ गया मेरे ऊपर वो अनअकैडमी का आते ही, और वो बाकी ऑफलाइन ट्यूशन्स. तो गलतियाँ भी हो रही है टेस्ट कॉल करने में, लेकिन आपको मैंने प्रॉमिस किया, इसलिए मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ गाइस. ठीक है, सो थोड़ा एडजस्ट कर लो. ठीक है, गलतियाँ हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं लिख दूंगा जो गलतियाँ मुझसे हुई है. तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.